वेलकम टू अरेबिक ग्रामर कोर्स लेक्चर नंबर 4। इसमें हम जानेंगे अरेबिक प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस को अरेबिक में कहते हैं हरफु ज़र्रिन। प्रीपोजिशन बहुत इजी टॉपिक है। इंग्लिश उर्दू में ये इस तरह होती हैं जैसे इन, ऑन, एट, बाय, बिहाइंड, अबव और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। लेकिन अरेबिक प्रीपोजिशन में कुछ खास है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अल बैतु यानी कि द हाउस, फिल बैती यानी कि इन द हाउस, यानी फी मतलब इन। नेक्स्ट अल मस्जिदु यानी कि द मॉस्क, फिल मस्जिदी यानी कि इन द मॉस्क। अल मख्तबु यानी कि द टेबल, अलल मख्तबी यानी कि ऑन द टेबल, मतलब अला मीन्स ऑन। अस सरीरु यानी कि द बेड, अला सरीरी यानी कि ऑन द बेड। इसमें आपने देखा कि प्रीपोजिशन लगने के बाद नाउन की एंडिंग यू नहीं ई पर हो रही है। या अगर नाउन डेफिनेट होगी तो बैतुन का बन जाएगा बैतिन यानी कि फी बैतिन इन हाउस, यानी कि एंडिंग इन पर होगी। एक नोट यहाँ लिखना बहुत जरूरी है जो आगे के सभी लेक्चर में इस्तेमाल होगा। जब नाउन उन या ऊपर एंडिंग होती है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, यानी कि अरबी में मरफू। जब नाउन की एंडिंग इन या ई पर एंड होती है तो उसे जेनेटिव केस कहते हैं, यानी कि अरेबिक में मजरूर। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आगे जैसे ही लेक्चर आएंगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। आइए आगे देखते हैं। आयना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद। आयना मीन्स वेयर। होवा फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। यहाँ पर एक नया वर्ड आया होवा। होवा मीन्स ही यानी कि वह, जो कि सिर्फ लड़के के साथ यूज होगा या मैस्कुलर नाउन के साथ यूज होगा। होवा मीन्स वह। होवा फिल गुरबती, ही इज इन द रूम। व आयना यासिरुन, होवा फिल हम्माम। व आयना यासिरुन एंड वेयर इज यासिर, होवा फिल हम्माम, ही इज इन द बाथरूम। व आयना आमना एंड वेयर इज आमना, हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। अब एक नया वर्ड और आया हिया। होवा मीन्स था ही, जो कि लड़के के लिए यूज हो रहा था। हिया मीन्स शी, जो कि लड़की के लिए यूज होगा शी। अनल किताबु, वेयर इज द बुक। होवा अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, दैट इज ऑन द टेबल। अब आपने एक बात नोट करी होगी कि यहाँ किताब के बारे में बात हो रही है, जबकि यहाँ यूज हो रहा है होवा, जो कि मैस्कुलर नाउन है। तो किताब को अरबिक में मैस्कुलर नाउन की तरह यूज किया जाता है, ना कि हिया बोला जाएगा, यहाँ पर होवा बोला जाएगा। वाह आयना सातु एंड वेयर इज द वॉच। सातु का मतलब वॉच। अब ये सातु एक फेमिनाइन नाउन है। हिया अला सरीरी, दैट इज ऑन द बेड। अब घड़ी के लिए शी तो यूज नहीं कर सकते, घड़ी के लिए दैट ही यूज होगा, हिया अला सरीरी। एक और आपको बीच में एक पिक्चर दिख रही होगी, मतबखी यानी कि किचन। मतबखू मतलब किचन। अब ये आगे एक एक्सरसाइज है। अब इससे रिलेटेड एक बात आपको नोट करनी है। हुआ मीन्स ही, हिया मीन शी। ये दोनों नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, तो इन पर वो रूल अप्लाई नहीं होंगे जैसे बैतुन या अल बैतु प्रीपोजिशन लगने के बाद फी बैतिन या फिल बैती बन गए थे। ये प्रॉपर नाउन है, ये सब रूल प्रॉपर नाउन पर अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि होवा के पहले फी भी लग जाएगा तब भी वो हुआ ही रहेगा, ना कि उनके आगे जेर जबर कुछ बदल जाएगा। एक बात और नोट करनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी नाम एक नाउन ही होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद उनको आ मोहम्मद नहीं बोलेंगे, जैसे बैतुन को आ हाउस पढ़ा जाता है। मोहम्मद मतलब जस्ट मोहम्मद, और जो भी किसी लड़की का नाम आएगा उसकी एंडिंग तनवीन के साथ नहीं होगी। जैसे इसमें आमना बोला जाएगा तो आमना तुन नहीं बोला जाएगा, इसमें आम नहीं रहेगा। और आगे चलकर आप ज्यादातर अरेबिक में लेडीज के नाम की एंडिंग राउंड ता के साथ देखेंगे, जैसे आमना, फातिमा, लेकिन ये जरूरी नहीं, जैसे जैनब में लास्ट में राउंड ता नहीं है। अब आगे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अजीब अनिल अस इलतिल आतिया, यानी कि ये क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। आइनल किताब, वेयर इज द बुक। आइना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद।
आइना सातु, वेयर इज वॉच। आइना यासिर, वेयर इज यासिर। आइना आमना, अब इसे आमना ही बोल सकते हैं या आमना तू बोल सकते हैं, लेकिन जब करेक्ट एंडिंग के साथ बोलने की बात आएगी तो आमना तू ही बोलेंगे। लेकिन हम नाम अभी आमना क्यों बोल रहे हैं आपको बाद में समझ में आएगा। आमना तू फिल गुरफती, आमना इज इन द रूम, गुरफती मतलब रूम। आ यासिर फिल मतबखी, आ मीन्स अलिफ लगने के बाद वो क्वेश्चन बन जाता है। आ यासिर, इज यासिर फिल मतबखी, इज यासिर इन द किचन, इसका आपको जवाब देना है। मन फिल गुरफती, मन मीन्स हु इज इन द रूम। वमन फिल हम्माम, एंड हु इज इन द बाथरूम, हम्माम मीन्स बाथरूम। माजा अलल मख्तबी, माजा मीन वोट इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, माजा अलल सरीरी, वोट इज ऑन द बेड। अब अगली एक्सरसाइज में आपको ये करेक्ट एंडिंग के साथ पढ़ने हैं और लिखने हैं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। इनकी लिखकर पढ़कर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इनमें आपको चैप्टर से ही आंसर देने हैं, लेकिन अपने पास से कोई भी आंसर दे सकते हैं जिसमें आपको समझ आ जाए। सेकंड एक्सरसाइज करेक्ट एंडिंग के साथ लिखनी है, जैसे अत्तालिबु फिल जामियती, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही जवाब देना है। अत्तालिबु फिल जामियती, द स्टूडेंट्स आर इन द यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने बताया था, इज एम आर के लिए अरेबिक में कुछ यूज नहीं होता, वो हमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ खुद ही ऐड करने होते हैं। और रजुलु फिल मस्जिद, द बॉयज आर इन द मॉस्क। आइना ताजिर, ताजिर मतलब बिजनेसमैन, यह आपने उर्दू में भी सुना होगा। वेयर इज द बिजनेसमैन, हुआ फिद दुकान, ही इज इन द शॉप। अल कलमु अलल मख्तबी, द पेन इज ऑन द टेबल। आइना जैनब, वेयर इज जैनब, हिया फिल गुरफती, शी इज इन द रूम। आइना अल वरक़, वेयर इज द पेपर, हुआ अलल मख्तबी, दैट इज ऑन द टेबल। आइना अल मुदर्रिसु, अब आपको देख रहा होगा कि मुदर्रिसों पर कहीं भी कोई भी जेर जबर नहीं लगा है, जबकि हमने मुदर्रिसु ही पढ़ा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब एक लफ्ज़ पढ़ने की आपको आदत हो जाती है तो आपको उसका जेर जबर नहीं दिया जाएगा, जो कि अरबिक में नहीं होता। तो आपको खुद ही आदत डालनी होती है इसकी। आइनल मुदर्रिसु, वेयर इज द टीचर, हुवा फिल फस्ल, ही इज इन द क्लासरूम। अल फस्लु मतलब द क्लासरूम। आइना यासिर, वेयर इज यासिर, हुवा फिल मिरहाद, ही इज इन द टॉयलेट। मिरहाद माने टॉयलेट। अशम्सु वल कमरु फिस समाई, अशम्सु द सन, वल कमरु एंड द मून, फिस समा, समा मीन्स स्काई, इन द स्काई। मन फिल फस्ली, हु इज इन द क्लासरूम। अब नेक्स्ट पेज पर आपके राइट साइड पर कुछ मैस्कुलाइन नाउन है यानी कि मेल टाइप, राइट में कुछ फेमिनाइन नाउन है यानी फीमेल टाइप। इनकी आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट में भी आपको करेक्ट एंडिंग के साथ मिलाकर पढ़कर लिखना है, जैसे कि हामिदुन, जैनबू, जैनबुन नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक लेडी का नाम है जिसकी एंडिंग तनवीन के साथ नहीं होती। आमनतु, आमनतुन नहीं होगा क्योंकि इसकी ये लेडीज का नाम है जिसकी एंडिंग तनवीन के साथ नहीं होगी। अम्मारुन, ये जेंट्स नाम है, इसकी एंडिंग तनवीन के साथ होगी। सईदुन, फातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु या आयशा पढ़ सकते हैं। मोहम्मदुन, सफ़ियतु, खदीजतु। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अब एक नई प्रीपोजिशन सीखते हैं। मिन यानी फ्रॉम, इला यानी के टुवर्ड, उर्दू में की तरफ, इला यानी की तरफ। जैसे कुरान में आपने पढ़ा होगा इलल्लाह यानी कि अल्लाह की तरफ। चलिए देखते हैं। अल बैतु मीन्स द हाउस, मिन अल बैती यानी कि फ्रॉम द हाउस। अल मस्जिदु यानी कि द मॉस्क, इलल मस्जिदी यानी कि मस्जिद की तरफ, टुवर्ड्स द मॉस्क। अल मुदर्रिसु, अब ये एक चैटिंग है जो आपने बुक्स में इस तरीके से चैटिंग दिखाई जाती है। अल मुदर्रिसु यानी कि द टीचर, वो कह रहे हैं
मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। मिन माने फ्रॉम, आइना मतलब वेयर, अंता यानी कि आप यानी कि यू। आर के लिए कुछ यूज नहीं होता, तो इसलिए इसका जवाब हुआ मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये अंता है यानी कि यू। अना मिनल याबानी, अना मीन्स आई, मिन माने फ्रॉम, मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। अब ये याबान जापान को कहा जाता है अरबी में, क्योंकि अरेबिक में पी हुरुफ नहीं होता, पी लेटर नहीं होता, पा उर्दू में होता है, अरबी में नहीं होता, तो इसलिए पा ज़्यादातर बा से रिप्लेस किया जाता है। तो जापान को बोला जाता है याबान। मिनल याबानी, याबान के पहले प्रीपोजिशन है इसलिए ये हुआ याबानी। अगर खाली जापान की बात हो रही होती तो ये होता याबानू। फिर उसके बाद द टीचर बोलते हैं वमिन आइना अम्मारुन, एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम। अम्मार कहाँ से हैं? मोहम्मद कहते हैं हुवा मिन सीन, ही इज फ्रॉम द चीन। अब ये चीन को सीन कहा जाता है क्योंकि चा भी अरबी में नहीं होता, ये सिर्फ उर्दू में होता है, तो चा को सा से रिप्लेस किया जाता है, जैसे चाय को बोला जाता है अरबी में साय। तो इसी तरीके से हुवा मिन सीन, ही इज फ्रॉम द चीन। वमिन आइना हामिद, एंड वेयर इज फ्रॉम हामिद। हामिद कहाँ से हैं? मोहम्मद कहते हैं हुवा मिनल हिंदी, ही इज फ्रॉम द इंडिया। इंडिया को अरबी में बोला जाता है हिंदी। खाली हिंद बोला जाता है लेकिन प्रीपोजिशन की वजह से ये हो जाता है हिंदू। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि मैं कहाँ से हूँ, अना मिनल हिंदी, और अगर खाली ये बोला जाए कि मैं इंडियन हूँ, अना हिंदू, यानी कि अरब में इंडिया में रहने वाले को कहा जाता है हिंदू। अलमुदर्रिसु फिर कहते हैं, टीचर कहते हैं आइना अब्बासुन, वेयर इज अब्बास। मोहम्मद कहते हैं खराजा। खराजा मीन्स ही लेफ्ट, वो निकल गए। ये ही लेफ्ट खराजा एक वर्ब है। अभी तक हमने वर्ब का या इस तरीके के कोई लेक्चर नहीं लिए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये जान लीजिए कि खराजा का मतलब होता है ही लेफ्ट, वो निकल गए। फिर मुदर्रिस कहते हैं आइना ज़हाबा, वो कहाँ गए। अब ये ज़हाबा भी एक वर्ब है, वर्ब की क्लास अभी नहीं हुई है, इस समझ में नहीं आएगा। बस ज़हाबा का मतलब है ही वेंट, वो गए। आइना ज़हाबा, वेयर ही वेंट, वो कहाँ गए। मोहम्मद कहते हैं ज़हाबा, ही वेंट इलल मुदीर, ही वेंट टू हेड मास्टर, यानी कि वो हेड मास्टर की तरफ गए हैं। मुदीर यानी कि हेड मास्टर या प्रिंसिपल, जो भी कह सकते हैं। फिर अलमुदर्रिस यानी कि द टीचर बोलते हैं वह आइना ज़हाबा अली, एंड वेयर इज अली वेंट, और अली कहाँ गए। मोहम्मद कहते हैं ज़हाबा इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट। मिरहाद की एक पिक्चर भी दी हुई है यहाँ पर, टॉयलेट। अब ये आगे एक्सरसाइज आपको करनी है। अजीब अनिल असइलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अजीब यानी कि आंसर, अबाउट असइलतिल आतियती, फॉलोइंग क्वेश्चन। मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। अंता मिनल फिलिपीन, यू आर फ्रॉम फिलिपीन। आ अंता मिनल फिलिपीन, आ अंता आर यू मिनल फिलिपीन, आर यू फ्रॉम फिलिपीन। अब फिलीपींस आपने कंट्री का नाम सुना होगा, उसके अंदर पे आता है, लेकिन पे अरबिक में नहीं होता, इसलिए पा को बा से बदल दिया गया है। मिनल फिलिपीन। मन मिनल सीन, हु इज फ्रॉम द चीन। मिन आइना हामिद, हामिद कहाँ से हैं। आइना ज़हाबा अब्बास, वेयर अब्बास वेंट, अब्बास कहाँ गए। आ ज़हाबा अली इलल मुदीर, आ ज़हाबा अली, इज अली वेंट इलल मुदीर टुवर्ड्स हेडमास्टर। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है और इनकी मीनिंग्स लिखने हैं, और लिखकर ही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगली है इकरा वक्तु मा ज़ब्तिल अवाखिरिल कलिमात, यानी कि करेक्ट एंडिंग के साथ इन्हें पढ़ना भी है और लिखना भी है। नेक्स्ट में भी इकरा वक्तुब, इकरा मतलब रीड, व उक्तुब एंड राइट। मिन आइना फातिमा, फातिमा कहाँ से हैं। या मिनल हिंदी, सी इज़ फ्रॉम इंडिया। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हाबा इलल मुदीर। खरजल मुदर्रिसु, द टीचर लेफ्ट, मिनल फसली फ्रॉम क्लासरूम,
व ज़हबा एंड ही वेंट इलल मुदीर टुवर्ड हेडमास्टर, यानी कि टीचर क्लास से निकले और हेडमास्टर के पास गए। ज़हबा ताजिर इलद दुकान, ज़हबा यानी कि ही वेंट, ताजिर जब कोई नाम ज़हबा के बाद, ज़हबा का खाली मतलब होता है ही वेंट, बट ज़हबा के बाद किसी नाउन का नाम आ जाता है, जैसे ताजिर आ गया तो ही वेंट नहीं होगा, ताजिर वेंट, यानी कि बिजनेसमैन वेंट इलल दुकान टू द शॉप। इसी तरीके से अगला भी आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। ये 4 प्रीपोजिशन दी गई हैं। मिन यानी कि फ्रॉम, इला मानी के टुवर्ड्स, फी माना इन, अला माने ऑन। अब ये 4 इसमें भरनी है, जैसे कि अल किताबु यानी कि द बुक, मक्ता मतलब टेबल। अब किताब टेबल के अंदर है या टू टेबल की तरफ है या टेबल में है या अला या टेबल पर है, यानी कि अला सही आएगा। तो अल किताबु अलल मक्तबी, द बुक इज ऑन द टेबल। आगे के आपको 3 ये 4 जो भी हैं ये खुद करने हैं आपको। इसके बाद आपको ये कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने इसके अंदर सीखे हैं, वो भी आपको अलग से लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। अल मदरसतु यानी कि मदरसा यानी कि स्कूल, अल फसलु यानी क्लासरूम, अल हम्मामु यानी कि बाथरूम, अल मिरहादु यानी कि टॉयलेट, अल मतबखु यानी कि किचन, अल गुरफतु यानी रूम, अल जामियतु यूनिवर्सिटी, अस्सूक मार्केट, अल याबानु यानी कि जापान, अस्सीनु यानी कि चीन, अल हिंदू यानी कि इंडिया, अल फिलिपीनु यानी कि द फिलीपींस, अल मुदीरु यानी कि हेडमास्टर, ज़हबा ही वेंट, खरजा ही लेफ्ट। इसके बाद आपको ये 4 प्रीपोजिशन दिखाई दे रही हैं, फी, अला, मिन, इला। ये चारों के मीनिंग आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है मिन हुरूफिल जारी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीपोजिशन को बोलते हैं हरफु जर्रिन, लेकिन अगर प्रीपोजिशन एक है तब उसे बोलेंगे हरफु जर्रिन, लेकिन ये चारों बहुत सारी हैं, यानी कि ये प्लूरल है। तो हरफु का मतलब एक वर्ड और हुरूफ का मतलब प्लूरल यानी कि बहुत सारे वर्ड। तो मिन हुरूफिल जारी यानी कि प्रीपोजिशंस, फ्रॉम प्रीपोजिशंस। तो उम्मीद है आपको ये प्रीपोजिशन का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी मज़ा भी आता है इसे सीखने में। जो भी स्टूडेंट सीखते हैं वो इसका काफ़ी लुत्फ़ भी उठाते हैं, सीखने के साथ साथ काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता है। ये सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज के साथ ही खास है, और सारी लैंग्वेज सीखने में आपको हेक्टिक महसूस होता है, लेकिन अरेबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखने का एक अंदाज अलग है, ये एंटरटेनमेंट की तरह है। तो उम्मीद है आप इसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर आपको सुनना है। अगले लेक्चर में आपको छोटे छोटे से सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, जैसे मेरा घर, मोहम्मद की किताब, इस तरीके से, और उसमें उन या इन की एंडिंग कैसे होती है, उस पर कैसे फ़र्क पड़ता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेंटेंस बनाने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को और प्रैक्टिस कीजिए लिखकर। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।